हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आ गई पूनम की दुनिया से आप सबकी चहेती पूनम। तो मैं बताना चाहती हूँ, आज छुट्टी का दिन है तो हम लोग जा रहे हैं देवी तालाब मंदिर। देवी तालाब मंदिर हमारे जालंधर का बहुत ही फेमस और बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो चलिए हमारे साथ, आपको सारे मंदिर के दर्शन करवाएंगे और आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ही एंजॉय करेंगे आप, और आपको घर बैठे बैठे बहुत ही फेमस मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। श्री देवी तालाब मंदिर जालंधर ही क्या, पूरे पंजाब में एक फेमस माता जी का मंदिर है। इतना विशाल, इतना विशाल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मैंने पंजाब में इतना विशाल मंदिर कहीं नहीं देखा। इतना सुंदर, इतना भव्य, जहाँ जाके मन को शांति, दिल को सुकून और आध्यात्मिक केंद्र जालंधर का इतना प्यारा मंदिर। जब से मैं देख रहा हूँ, कम से कम 26 इयर्स हो गए, यहाँ कुछ ना कुछ नया बनता ही रहता है। कभी हनुमान जी का मंदिर, कभी श्री राम जी का मंदिर, जहाँ कभी मंदिर के लिए इधर उधर सफाई का कार्य, जैसे कार सेवा थी पिछले कुछ दिनों में, सरोवर के लिए सरोवर की कार सेवा थी, जहाँ भक्तों ने बहुत ही अपना योगदान दिया। आध्यात्मिक केंद्र है जालंधर का। जैसे ही हम एंटर करते हैं मंदिर में तो सामने बहुत बढ़िया मंदिर का मेन डोर है। यहाँ से होके हम साइड से मंदिर को एंटर करते हैं। मंदिर के अंदर गर्भगृह में, जहाँ माता जी की विग्रह स्थापित है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी और माँ वैष्णो देवी शेरावाली माई की, इतना सुंदर। वहाँ जितने भी मंदिर है सबको गोल्ड के पत्थरों से सजाया गया था, इसलिए इसको स्वर्ण मंदिर बोल दें तो ये भी कोई गलत चीज नहीं है। मंदिर में हर समय कीर्तन, भजन और माता जी का गुणगान होता रहता है। माता की खंड ज्योत हर समय 24 घंटे चलती रहती है। बाहर निकले तो इतना रमणीक स्थान, इतना शांतिमय, और मंदिर के बाहर गेट पे ही शिव जी का एक बहुत सुंदर प्यारा सा छोटा सा मंदिर है। भोले शंकर की बहुत सुंदर प्रतिमा स्थापित है। देवी तालाब मंदिर, जो माता जी का मेन मंदिर है, वो एक तालाब में स्थित है, इसलिए इसको देवी तालाब बोलते हैं। और जैसे ही हम तालाब के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो एक साइड पे माँ त्रिपुरामालिनी का मंदिर है, जिसको कि कहते हैं कि ये सिद्ध पीठ है। जैसे माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला जी, वैसे ही कांगड़ा देवी और वैसे ही ये माता त्रिपुरामालिनी माता का मंदिर है, सिद्ध पीठ। जहाँ जब यक्ष के घर में माँ सती गुस्से में आके अपना शरीर त्याग देती हैं, तो भोले शंकर गुस्से में उनके शरीर को अपने कंधे में उठा के तांडव करते हैं। तब विष्णु जी अपने त्रिशूल से शिव जी को शांत करने के लिए मां भगवती की शरीर के टुकड़े कर देते हैं, और वो जो अलग अलग टुकड़े 51 जगह पे गिरे, उनको सिद्ध पीठ बोलते हैं, सिद्ध शक्ति पीठ। उन्हीं में से एक है माँ त्रिपुरामालिनी माता मंदिर। शीश महल लगता है, शीशे से जड़ी हुई इतनी सुंदर कलाकारी, नक्काशी देखते ही बनती है। कहते हैं माँ त्रिपुरामालिनी माता मंदिर, कुछ भी मांगो पूरा हो जाता है। कहते नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। माँ की प्रतिमा इसी देवी तालाब मंदिर के तालाब से निकली थी,
और फिर श्री शंकराचार्य ने इनको यहाँ स्थापित किया था। माँ के झूले हैं, लोग माता को झूले झुलाते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए यहाँ एक विशाल पेड़ है, उस पे रक्षा जंतर मौली जंतर बांधते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो उसको खोलते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। मंदिर की दीवार पे माता जी की अरदास लिखी हुई है, जिसको पढ़ के लोग भगत जन जय माता दी बोलते हुए आगे दर्शनों के लिए निकल पड़ते हैं। श्री त्रिपुरमालिनी माता मंदिर से निकल के हम परिक्रमा मार्ग में पहुंच जाते हैं। सामने बहुत ही सुंदर श्री काली माता जी का मंदिर है। वो भी मंदिर स्वर्ण मंदिर कहलाता है, क्योंकि अंदर सोने की दीवारें, सोने का मंदिर और बीच में विराजमान माँ कालिका। इतना सुंदर रूप, इतना मनमोहक रूप, मन करता है कि वहीं बैठे रहो और माँ के दर्शन करते रहो और कहो, दस मेरी माँ कोई एहो जई था, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। तो मुझे तो लगता है यही वही जगह है जहाँ बैठ के हम शांति से माँ का भजन और ध्यान कर सकते हैं। आप देख रहे हो श्री कालिका माता मंदिर, देवी तलाब। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। आपको मैं अंदर गर्भगृह के दर्शन कराता हूँ, जहाँ माँ की मूर्ति स्थापित है। जय माता दी। मेरे साथ दर्शन कीजिए। जब मंदिर बन रहा था, देवी तलाब मंदिर, बहुत साल पहले की बात है, तो ऐसे ही कोई माँ का गुणगान कर रहा था। तो उन्होंने ऐसे ही बेट छेड़ दी कि माता तेरे मंदिर में सोने दा बनाना। तो जैसे उन्होंने आगे अपना आंचल किया, तो लोगों ने अपने गहने उतार उतार के उनकी झोली में डाल दिए और तभी से ये शुरू हो गया सिलसिला। इतना सोना दान दिया लोगों ने कि मेन माता का मंदिर शेरावली और कालिका माता मंदिर दोनों सोने के बन गए। कॉरिडोर में जो बुर्ज लगे हुए हैं उन पे भी सोने के पत्रे चढ़े हुए। इतना खुला दान दिया लोग। मंदिर के चारों तरफ माता के रूप हैं, जिसके दर्शन करते करते भगत आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई न कोई अनुष्ठान होता रहता है। शाम को भजन मंडलियां माँ का गुणगान करती हैं। मंदिर के परिक्रमा मार्ग में बहुत से मंदिर हैं छोटे छोटे, जिसमें शिवाला और मेन यहाँ श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन होता है दिसंबर के महीने। यहाँ के बहुत फेमस संत हुए हैं जलंधर में, श्री हरिवल्लभ जी, और उनके चरणों में बैठ के दिसंबर के महीने में बहुत बड़ा संगीत सम्मेलन होता है। मंदिर की परिक्रमा में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आप हरियाली का आनंद उठाते हुए माता जी के दर्शनों को आगे बढ़ते हुए परिक्रमा मार्ग में बने छोटे छोटे मंदिर, जैसे आप देख रहे हैं
भोले शंकर का मंदिर है, उसके पीछे श्री राम मंदिर है। उनके भी दर्शन का लाभ उठाते हुए भक्तजन आगे बढ़ते हैं। ये श्री राम मंदिर है। हर टाइम यहाँ संकीर्तन होता रहता है। भगत आते हैं, दर्शन करते हैं और प्रभु का गुणगान करते हैं। फूलों से लदे हुए पेड़ देखने में मन को कितनी शांति देते हैं। एक साइड पे ये माँ शेरावाली की गुफा बनी हुई है और उसके बाहर माँ पार्वती, शंकर जी और माँ शेरावाली के विग्रह बनाए हुए हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं। साथ में पार्क है। दर्शन करते वक्त लोग परिक्रमा मार्ग में यहाँ बैठ के अपने मन को शांति प्रदान करते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और सुखमय वातावरण। रोजमर्रा की भागदौड़ से मन को शांति मुझे तो यही ही मिलती है। जब भी पूनम जी कैसे लग रहा है? वही जगह है जहाँ हम इतने साल पहले बैठ के बातें करते थे। हाँ, बहुत ही बढ़िया पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हम तो तकरीबन 1-2 हफ्ते छोड़ के संडे को हम मॉर्निंग में ज़रूर आते हैं। माइंड फ्रेश हो जाता है हमारा और मतलब कि पॉजिटिविटी आती है, बॉडी चार्ज हो जाती है हमारी। तो पूनम आपको वो बातें भूल गई कि आप तो वैसे उस दिन को कोस रही होंगी जब आप के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई थी। तो सोच रहे कि काश ना हुई होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका 26 साल पुराना मैं कभी नहीं जाना। याद है ये 2 पार्क, एक पार्क पे मन्नू बैठ जाती थी जाके और ये उसकी ऑपोजिट साइड पे दूसरी पार्क में दीपक बैठ जाता था। तो वो कहता था ये मेरा घर है, वो कहती थी ये मेरा घर है। तो यहाँ बैठ के वो संडे को घंटों घंटों खेलते रहते थे। मेरे को याद है। हाँ ये वाला जो पार्क है ये मेरा बेटा कहता था ये मेरा घर है, और ये वाला जो पार्क है मेरी बेटी का मेरा घर। तो हम उनसे वो कहते थे बेटे आपके घर में आ जाए, तो कहते थे ना ना हमारे घर में नहीं आना आप। फिर हम ये वाला घर ले लेते थे कि ये हमारा घर है और ये दादा दादी का घर है। तो ऐसे हम बहुत इंजॉय करते थे जब बच्चे छोटे थे। बहुत यादें जुड़ी हुई। ये ऐसा मंदिर है कि इसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट होती रहती है। कोई नया मंदिर बन गया, कहीं से पत्थर लग रहा है, कभी पानी कार सेवा हो रही है, कभी कुछ कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं पूजा अर्चना हो रही है। मतलब क्या है ये मंदिर? बस भगवान का जैसे स्वर्ग है ना, उसका दूसरा रूप है देवीतला मंदिर। जलंधर में कोई भी ऐसा सिटीजन नहीं होगा जलंधर का जो देवीतला मंदिर को नहीं जानता होगा। और जलंधर क्या, बाहर से पंजाब से भी कोई ऐसा नहीं होगा जो देवीतला मंदिर के बारे में ना जानता हो। माता रानी के दर्शन करके हम अब घर की वापसी की ओर निकल पड़े। दिल जाने को तो नहीं कर रहा था, पर टाइम की बंदिश होती है। आज रविवार का दिन था
बच्चे अभी सो रहे थे, तो हमने सोचा कि आपको सुबह सुबह माँ के दर्शन करवा दें, मंदिर के दर्शन करवा दें। तो अब हम निकलते हैं वापसी की ओर। जय माता दी। हमारे अगले ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ, जिसमें हम आपको जालंधर की और फेमस और हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाएंगे पूनम की दुनिया में। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको अच्छे अच्छे मंदिर के दर्शन हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आगे नई नई वीडियो देखने के लिए। थैंक यू आपका।